स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो रैंप वॉक पे खड़े हुए मॉडल एस शेप में ही होनी चाहिए, वो नहीं होता है भाई। रियलिटी होती है। जब आप रियल परफॉर्म करेंगे तो आपके ऊपर इम्पैक्ट होगा। जैसे कि मैम कह रही थी कि बिल्कुल इम्पैक्ट होता है। शूट करके आती हूँ, 8 से 12 घंटे तक उस पर्टिकुलर सीन का मेरे दिमाग में चलते रहता है कि यार इसमें थोड़ा सा ऐसा किया जा सकता था, इसमें वॉइस का जो बेस था ना उसको कम करना चाहिए था, इसमें बढ़ा, इस पर्टिकुलर मैं ये वेरिएशंस चाहिए थे। मैंने शायद तीनों जगह मैं एक ही तरह का किया। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इसी दौरान अगर आपके घर का कोई मेंबर आपको बुलाता है तो आपका जो रिएक्शन है उस फ्रेम ऑफ माइंड के हिसाब से रिएक्ट करेगा। ये इम्पैक्ट तो होता है मैम। और पिछले 10-12 सालों से इतना काम करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज अ पर्सन अपने आप को मैंने ढाला है टू बी अ बेटर, बिकॉज मैं जो प्रेजेंट करती हूँ वो मैं बेटर प्रेजेंट नहीं करती हूँ। मैं एज एन एक्टर मैंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव किया है, तो मेरे लिए लोगों के परसेप्शन जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव हैं। लोग मुझे नेगेटिव जज करते हैं और जो वाइब्रेशंस होती हैं ना वो मैटर करती हैं। तो अगर पहले से ही वाइब्रेशन मैटर कर रही है कि नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही है, तो मुझे अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इंटरनली प्रिपेयर करना पड़ता है टू रिएक्ट पॉजिटिव और उनके उस परसेप्शन को ब्रेक करने की। सो इट सेपरेट हाँ, इमीडिएट रिएक्ट करती हूँ, नेगेटिव चीज़ों को तुरंत रिएक्ट करती हूँ क्योंकि मैं वो नहीं हूँ। इंटरनल में एक्सेप्ट नहीं कर पाती और एक अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ये तो मेरे साथ चिपक सा रहा है। सो यू हैव दैट फीलिंग ऑलरेडी कि यू नो ये आपको एक सेंस होता है कि कहाँ तक जा सकता है एंड यू वांट टू डिस्कनेक्ट इट बहुत जल्दी से। हाँ, सो बिल्कुल अफेक्ट होता है। नॉर्मल दर्शक के लिए, नॉर्मल जो श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप ऑफिस के काम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से आते हैं और उसी टाइम पर आपके घर में 4 गेस्ट आए हुए हैं तो आपको फेक स्माइल देनी पड़ती है। नो, दिस इज़ व्हाट वी गो थ्रू, आई गो थ्रू एट लीस्ट। सो व्हेनेवर आई कम फ्रॉम शूट, मैं अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर बाहर आती हूँ प्रिपेयर करके कि नहीं ये मैंने अपने नहाने के साथ ना मैंने वो छोड़ दिया है उसको वहाँ बाथरूम में बंद कर दो और बाहर आओ गीतांजलि मिश्रा के रूप में। तो इम्पैक्ट रहता है, फिर भी इम्पैक्ट रहता है, लंबा इम्पैक्ट रहता है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू गेट आउट ऑफ। हैट्स ऑफ दैट अपने लिए तो करते ही हो आप, बट एंटरटेनमेंट के लिए you're able to do it and keep so many people engaged and entertained and bring in so many aspects of society, taking a toll. That's part of Thank you. So the last question, हाँ जी, just to bring in other than your perspective but a zoom out view कि entertainment business के बारे में, entertainment industry के बारे में कौन सी myths हैं जो कि आपने एक्सपीरियंस करी कि मिथ है लेकिन लोगों को रियलिटी भी लग सकती है? बहुत सारी हैं, एक तो नहीं है, कई जो आपने क्लोजली आपने अपने एक्सपीरियंस में देखी है कि नहीं यार ये तो मिथ है लेकिन लोग इसको सच मानते हैं। ओके, एक बहुत कंट्रोवर्शियल वर्ड है कास्टिंग काउच। एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है और ज़्यादातर आम जनता की बात करें, बिल्कुल आम जनता की, जो मेट्रो सिटीज़ की बात नहीं करते, किसी कस्बे, किसी छोटे शहर के या जिन्होंने सिनेमा या शूटिंग कभी देखी ही नहीं है, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, या शायद मैं उनको बताना चाहूँगी ये कि यकीन मानिए, कितनी आम भाषा में मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई चीज़ नहीं खाते हैं, कोई सब्जी, कद्दू की सब्जी हर कोई नहीं खाता है, तो रेयर ही ऐसा होता है कि कोई आपको खिला पाए। उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में ये कास्टिंग काउच, ये यू नो स्लीपिंग अराउंड और मे बी यू गेट वर्क कॉम्प्रोमाइज, जो शब्द एक बहुत कॉमन है, सुनने को मिलता है। बिलीव मी, विश्वास करिए इस बात का कि मैं 2008-9 से कार्यरत हूँ इस इंडस्ट्री में। अगर आपने अपने लिए लाइन खींच रखी है, किसी भी प्रोफेशन में ये बात सेम है, अगर आपने अपने लिए लाइन खींच रखी है, अगर आपको सीता बनकर रहना है तो कोई भी रावण आपको पार नहीं करवा सकता। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सीता बन के ही रहना है। ठीक है, तो अपने लिए लक्ष्मण रेखा खींचनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने लिए लक्ष्मण रेखा नहीं खींची है तो कोई भी आपको दरवाजे से कोई किसी भी तरीके का लालच देकर करके पुल कर अपनी तरफ पुल कर लेगा। ये बेसिक है।
तो सो ये एक मिथ कहीं है पे- कि कास्टिंग काउच होते हैं और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। Exactly. अगर आपने मैनेज कर रखा है अपने आप को योर तो डिजायर, नहीं होगा। आपकी अपनी अपेक्षाएं, एम्बिशन जो है वही आपको लीड करवाता है आगे इन बढ़ने दैट के। डायरेक्शन, सम डायरेक्शन। तो दिस इज द लाइन विच यू हैव टू ड्रॉ फॉर योरसेल्फ राइट। for anything whichever profession you are in and you want to be in. सब मिथ है कि कास्टिंग काउच होता है, सब मिथ है कि यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, सब मिथ है कि कॉम्प्रोमाइज के बिना काम नहीं होता है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, जेन्युइनली ऐसा कुछ नहीं है। Yeah. आप पर निर्भर करता है आप Wow. क्या करना चाहते हैं। अगर आपके एक फ़ोन का रिवर्ट नहीं आता है तो आपको इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई और हुआ होगा कास्ट, इट्स ओके, फेयर इनफ। Yeah. इंटरव्यू दे रहे हैं तो हर ज़रूरी नहीं कि आप हर एक में सिलेक्ट होंगे। सिलेक्शन ही हो जाए। Yeah.